अभी जहांगीरपुरी में आज हम गए थे तो वहाँ के लोग, तमाम लोग बंगाली बोलते हैं। तो क्या बंगाली बोलने का ये मतलब हुआ कि ये लोग बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी जो आप कह रहे हैं, वहाँ पर मैंने भी विजिट किया है, वहाँ पर मैंने लोगों से बात किया है, मैंने पूछा है उनका, मैंने वोटर आईडी देखा है, मैंने उनका आधार कार्ड देखा है, उनसे बात की है, उनके बीच में बैठी हूँ और बैठकर उनसे मैंने बात की है कि आप लोग बंगाली हैं, कहाँ से? उन्होंने बोला कलकत्ता के हैं। तो क्या कलकत्ता देश के भारत से अलग, उसका अलग हिस्सा है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कलकत्ता के अंदर बंगाली नहीं बोली जाती है? अगर कलकत्ता के लोग जहांगीरपुरी में रह रहे हैं या किसी भी में, सीआर पार्क में ज़्यादातर कलकत्ता के लोग रहते हैं, तो क्या वो घुसपैठी है? किसी भी बंगाली बोलने के वाले को आप घुसपैठी कह देंगे? बहुत आसान है। आज के वक्त में कहीं पे भी दंगा कराना बहुत आसान है बीजेपी के लिए। और जिस तरीके से बीजेपी को दंगा कराने के बाद जिस तरीके से फ़ायदा होता है, ये सब जानते हैं कि कम्युनल राजनीति कौन करता है। बीजेपी जिस तरीके से दंगा और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। देश का माहौल ख़राब करने के लिए आज जिस तरीके से आप जिन नौजवानों को आप हथियार पकड़ा करके भड़काऊ, वहाँ पर आज मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर, आज जो मुद्दा होना चाहिए, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होती है। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर महंगाई पर बात नहीं हो रही। आज सिलेंडर 1000 रुपया हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज 50 रुपया बढ़ा है, कोई बात नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। आप अखंड भारत कहते हैं, हम अखंड भारत बनाएंगे। आप अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू से आपने हिंदुत्व की तरफ आपने एक हिंदू को ये बता दिया कि देखिए अगर आप सेकुलर हैं तो आप हिंदू ही नहीं हैं, आप हिंदुत्व की तरह आइए। हिंदुत्व आपका हिंदुत्व ये कहता है कि देखिए राम राम कहना है तभी आप भारत में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप राम राम नहीं, जय श्री राम नहीं कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे, तो आप भारत में नहीं रहेंगे। आप पाकिस्तान चले जाइए, आप अफगानिस्तान, तालिबान चले जाइए, आप इस तरीके जय श्री राम बोलिए। आप ये कहते हैं जय श्री राम कहना होगा तो भारत में रहना होगा। आप कहेंगे, आप ये कहते हैं, आपका हिंदुत्व ये कहता है। क्या मैं ये पूछती हूँ, किसी भी हिंदू से ये कहती हूँ, क्या आपका हिंदू धर्म ये कहता है कि आपका हिंदू धर्म ही सर्वोपरि है और सारे धर्म बेकार हैं, ख़राब हैं? आप किसी का कॉलर पकड़ के, किसी का गिरेबान पकड़ करके आप ये कहेंगे जय श्री राम कहिए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? इस तरीके से आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं? ये अखंड भारत बनाएंगे आप? तो हिंदुत्व की जो आप राजनीति कर रहे हैं, आज जितने आप जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, वहाँ पर आप जिस तरीके से देखेंगे कि इनका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न के तहत ये लोग जो हैं, ये लोग जाते हैं डीजे पे गाने भरवाते हैं एक समुदाय के खिलाफ। आप इस्लाम को भला बुरा कहते हैं, आप एक समुदाय के लोगों को गालियां देते हैं, उनकी बहन बेटियों को गालियां देते हैं, मस्जिद के सामने जा कर के वहाँ पर गालियां देते हैं, मुल्ले और ना जाने क्या क्या आप इस तरीके की भाषा का, भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर अजान जब होती है तो अजान के वक्त भी आप डीजे चलाते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आज का जो नौजवान है, आज जिसको रोज़गार चाहिए, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, आज आपने उनको तलवारें और आपने हथियार पकड़ा करके आप मस्जिदों के सामने भेज देते हैं कि आप जाइए और देश में दंगा फैलाइए, आप माहौल ख़राब कीजिए। तो बीजेपी इस तरीके की राजनीति करती है, लेकिन जो देश का हिंदू है, जो सही मायने में, तो इनको हिंदू भी नहीं कह सकती, जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, अपने आप को हिंदुत्व की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि ये हिंदू कहलाने लायक भी नहीं है। क्योंकि जो अगर सही हिंदू होगा, जो असल मायने में हिंदू होगा, वो कभी भी इस तरीके की सोच हो, कभी भी कट्टरपंथी को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो अमन भाईचारे की बात हमेशा करेगा, सेक्युलरिज्म की बात करेगा। और वो हमेशा आप देखेंगे कि एक दूसरे के हर दुख सुख में शरीक। आप जहांगीरपुरी गए थे, जहांगीरपुरी में आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे तिरंगा यात्रा हिंदू मुसलमान सभी ने निकाली, ये भी आपने देखा होगा। तो देखिए,
देश में जो माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, हम आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको जो इनका प्रोपेगेंडा है इसको कामयाब ना होने दिए। और सबसे बड़ा इसके अंदर में जो आज जो देश के अंदर आग जो भड़काने का काम कर रहा है वो जो नेशनल टेलीविज़न पे जो ये सो कॉल्ड एंकर बैठे हैं, ये ख़ास तौर पे मैं इनको कहूँगी कि आज का जो मीडिया है उसने पत्रकारिता के जो मायने बदल के रख दिए हैं। देश में अगर कहीं पर कोई इंसिडेंट हो रहा है, कहीं पर कोई घटना हो रही है, उसको दिखाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी कि जाकिर का घर कहाँ पर है, जाकिर ने क्या किया, अब्दुल ने क्या किया, और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पत्रकारिता का रुख बदला है वो हम सबके सामने है।